नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है और सफाई कर्मचारियों के आवास का मुद्दा उठाया है। केजरीवाल ने केंद्र सरकार से ये मांग की है कि रियायती दरों पर इनके लिए जमीन उपलब्ध कराया जाए ताकि इनको आवास यहां पर मिल सके। दूसरी तरफ सीएम आतिशी और संजय सिंह ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है और ये कह दिया है कि केजरीवाल पर हमला करने वाले बीजेपी के गुंडे हैं और प्रवेश वर्मा के करीबी भी बता रहे हैं। इसी पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ से जुड़े हुए कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। लेकिन सबसे पहले जानना चाहेंगे, आतिशी और संजय सिंह का जिक्र करेंगे, ये केजरीवाल चिट्ठी क्या खेल रहे हैं? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, वो सारी जो उसकी हरकतें हैं वो किसी तरीके से हेडलाइंस में बने रहना चाहता है, मीडिया में बने रहना चाहता है। आप प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं, भैया आपने क्या किया? जमीन केंद्र सरकार देगी, घर ये बनाएंगे, जमीन केंद्र सरकार देगी, वाहवाही ये ले करेंगे, जमीन सरकार देगी, केंद्र सरकार देगी, और नाम इनका होगा कि भाई आम आदमी कॉलोनी हमने बना दिया। भाई क्या मूर्खों जैसी बात आप कर रहे हो? पब्लिक को बरगलाने के लिए कभी कुछ चिट्ठी, कभी ये चिट्ठी, कभी भाई किसके लिए घर बनाएंगे आप? सफाई कर्मचारी। ओके, चलिए फिर सफाई कर्मचारी के बारे में ही बात कर लेते हैं जो आपके हिस्से में था। हॉस्पिटल्स में सफाई कर्मचारी, जो हॉस्पिटल इसने इंटरनेशनल लेवल का कर दिया ना, सालों से ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स में सफाई कर्मचारी रेगुलर नहीं है, एडहॉक पे ठेकेदारों को दे दिया गया है और ठेकेदार तरह तरह का एक्सप्लॉयटेशन करता है। सैलरी आधी से भी कम देता है। इस सिस्टम को आपने बदला, ये तो आपके हाथ में था। बाकी के डिपार्टमेंट्स में एमसीडी के सफाई कर्मचारी, कितने सफाई कर्मचारी को आपने रेगुलर किया? नौकरी तो दे नहीं पा रहे, घर देंगे, है ना? सैलरी दे नहीं पा रहे हो, घर देंगे। ये रोज जो नए नए रेवड़ियां लोगों को लॉलीपॉप देता है, आप ये समझिए कि इस व्यक्ति के पास राजनीति, विचारधारा, पॉलिसी, योजना, भविष्य के लिए इसके पास कोई भी रोड मैप नहीं है। ये जैसे खुद पैसे का भूखा है, दिल्ली की जनता को वैसे ही लालची, लोभी और पैसे की भूखी ये समझता है। ये तो प्लान नहीं है इनका कि बोलेंगे कि अरे अरे हमने तो डिमांड की थी, केंद्र सरकार ने। देखिए, ये कुछ करना ही नहीं चाहता। ये हर चीज के लिए टोपी किसी और को पहनाएगा। मुझे याद है जब इसने राजनीति की शुरुआत की और जब इसने कहा कि 500 नए स्कूल खोलेंगे, तो पत्रकारों ने पूछा कि दिल्ली सरकार के पास तो जमीन नहीं है, फिर आप ये फर्जी वादा क्यों कर रहे हैं? 11 साल हो गए, 500 स्कूल तो छोड़ दीजिए, 50 स्कूल भी नहीं बना पाया ये 10 साल में भी। लेकिन उस समय क्या कहता था? पत्रकारों को डांट देता था, कहता था आपको मालूम नहीं है, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैंने सारा प्लान कर लिया है, सारी हमने तैयारी कर ली है, हमारे पास एक पूरी लिस्ट आई है, अच्छे स्कूल बनाने के लिए दिल्ली के लोग अपनी जमीनें दे रहे हैं और सारी प्लानिंग हमने कर लिया है, हमारे पास जमीनें आ गई हैं, बस लोग हमें वोट कर दें, प्राइवेट स्कूल से बेहतर सरकारी स्कूल बना देंगे। देखिए, ये सारे एक के बढ़ के एक फ्रॉड्स। कहां गया वो? कोई सवाल पूछेगा नहीं, क्योंकि मीडिया माल खा करके बैठी हुई है। भाई आपने जो पिछले 10 साल से जो आप टोपी पहना रहे हो, उसके बारे में आप जवाब नहीं दोगे। रोज नया बहाना, नई चीजें उठाकर, व्हाट ही इज डूइंग इज कॉल्ड मंकी पॉलिटिक्स। मंकी पॉलिटिक्स का मतलब यह हुआ कि एक डाल से दूसरे डाल पे कूद के चले जाओ। यहां पूछा जाएगा, कूद के उधर चले जाओगे, उधर पूछा जाएगा, कूद के इधर चले जाओगे।
फिर वो पूछा जाएगा, कूद के इधर आ जाओगे। मतलब भाई चीजों से भागते रहेंगे। भाई यमुना साफ हुआ क्या? ये तो बीजेपी वालों की कमजोरी है कि आग के सामने इसके झूठ जो है उसका अंबार लगा हुआ है, आप लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे। वो लगातार झूठ बोल रहा है, मीडिया को इस्तेमाल करके वो झूठ फैलाने की कोशिश में सक्सेसफुल होता जा रहा है। या आप हाथ पे हाथ धर के बैठे रहिए। केजरीवाल पर हुए हमले की सच्चाई क्या है, क्योंकि मैडम तो बहुत तरह के आरोप लगा रही हैं। देखिए, ये कम से कम मुझे अगर याद हो तो 50वां बार जो है ये कह रहा है कि मुझे मारने की साजिश रची जा रही है। ये 50 बार वो ऑलरेडी मर्डर उसका हो चुका है। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की अगर गिनती करें तो 50वां बार केजरीवाल को मार दिया गया है। अरे कायर आदमी, आप ये बताओ, 40-40 सिक्योरिटी अपने साथ लेकर के चलते हो, फिर तुम्हें कौन छू सकता है? जवाब तो ये दो कि इस पूरी घटना में चीजें क्या क्या हुई। भाई 3 लोग थे, आतिशीकारी में बीजेपी के लोग थे, तो बीजेपी के लोग यहां के वोटर नहीं है क्या? वो इंसान नहीं है क्या? कह रहे भाई प्रवेश वर्मा के नजदीकी लोग थे, इंसान नहीं है क्या? दिल्ली के वोटर नहीं है क्या? वो सवाल नहीं पूछ सकते क्या? प्रवेश वर्मा ने तो खुद कहा है कि वो सवाल पूछने। अरे भाई वो माने उनको बीजेपी का कोई है तो उसको कोई अधिकार नहीं है। और तुम लोग ये सारे के सारे आउटसाइडर्स, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे आतिशी हो, चाहे वो संजय सिंह हो, या वो सतेंद्र जैन हो, या गोपाल राव, को दिल्ली का है क्या ये लोग? ये सब बाहर से आकर के तुमने अधिकार अपना बना लिया कि हम पूछेंगे सवाल। और कोई आपसे सवाल पूछ रहा है तो आप उसकी गाड़ी चढ़ा देंगे। गाड़ी चढ़ाने का तो वीडियो है, एफआईआर दर्ज हुआ है। आप क्यों नहीं कह रहे हो भाई मुझे मर्डर करने की साजिश रची जा रही है, एफआईआर करो? तो ये सुबह सुबह रोना धोना तो भाई क्यों नहीं आप एफआईआर कर रहे हो? गाड़ी टूटी, गाड़ी पे पत्थर लगा, पत्थर किसने फेंका? पत्थर किसने फेंका? कोई सबूत है, कोई वीडियो है? आप ही तो हर चीज में करमचंद बनते हो। आम आदमी पार्टी वाले सब ये कहते हैं कि ये हो गया, इसका सबूत कहां है? अभी सीएजी की रिपोर्ट आ गई, ये लोग कह रहे हैं कि भाई इतने इतने रुपए का तुमने ये गंदगी फैलाई, यहां घोटाला किया, तो कहेंगे नहीं नहीं झूठ है। अब उससे बड़ा सबूत क्या होता है? भाई वो नहीं, खाता ना वही, केजरीवाल जो कहे वही सही। मैं सच का ठेकेदार बना करके बैठा हुआ ये। तो भाई किसी का नाम से आप एफआईआर करो। एफआईआर नहीं करोगे तो इसका मतलब है कि ये आप प्रोपेगेंडा कर रहे हो। और आप देखिए कि कार से 3 कार्यकर्ताओं को कुचला गया, 3 लोगों को कुचला गया। ये आप गूगल पे जाएंगे, केजरीवाल टाइप करेंगे, प्रवेश वर्मा टाइप करेंगे, तो वो कहीं नजर नहीं आएगा। ये पैसे का कमाल है केजरीवाल। दिस इज हाउ दे मैनेज। सारी जगह हेडलाइन चल रहा है। आपने पूछा ना भाई क्यों आकर के रो रही है, कि ताकि हर जगह केजरीवाल को मारने की साजिश रची गई। आतिशी, आपका आरोप केजरीवाल की हत्या की साजिश रची जा रही है, तो लोग अंदर थोड़ी पड़ते हैं। हार से बौखलाई हुई है बीजेपी। हाँ, ये पहले ये डिक्लेयर कर दिया भाई हार गई बीजेपी, ठीक है अपने घर जाओ, प्रचार मत करो। हाँ, क्योंकि आपकी जीत तो भाई अगर आप इतना ही कॉन्फिडेंट हो कि जीत गए हैं तो प्रचार क्यों कर रहे हो? प्रचार क्यों कर रहे हो? कहीं वो दावा नहीं चल रहा है। दिक्कत क्या है? अरविंद केजरीवाल अपने ही कंस्टिट्यूंसी में फंस गए हैं। मेन प्रॉब्लम ये हो रही है, शीला दीक्षित के बेटे ने जिस तरीके से उसको कह सकते माइग्रेन दे दिया है केजरीवाल को, वो इनके समझ में नहीं आ रहा है। कल भी हमारे संवाददाता हर्ष वो नई दिल्ली गए, झुग्गियों में गए, सारे लोग केजरीवाल के खिलाफ हो गए। वो कह रहे भाई हम कांग्रेस को देंगे वोट इस बार। अब क्या कीजिएगा? तो आपने नया शगुफा निकाला कि कर्मचारियों के लिए, सफाई कर्मचारियों के लिए घर
भाई ये सारी चीजें गई। केजरीवाल बहुत ही वीक ग्राउंड पे है। उसके 3 कारण समझ लीजिए। एक, केजरीवाल का कैंपेन जो है सिर्फ मीडिया में रह गया है। उसके कार्यकर्ता भाग गए, कार्यकर्ता है नहीं। पंजाब से कार्यकर्ता बुलाया जा रहा है, पंजाब से विधायकों को ड्यूटी लगाई गई है अलग अलग जगहों पे। तो एक संगठन के रूप में यह बहुत ही वीक चला गया है पिछले 3 इलेक्शंस में। इस बार आम आदमी पार्टी का संगठन, उसके कार्यकर्ता घर में बैठे हुए हैं। तो पहला कारण यह है जिससे टेंशन है इसको। दूसरा, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने झुग्गी झोपड़ियों में जो इसके कोर वोटर्स हैं, जे कॉलोनीज में, दलितों के बीच, पूर्वांचलियों के बीच, ये कांग्रेस और बीजेपी घुस के इसके वोट बैंक को तोड़ रही है, इससे ये बौखलाया हुआ है। और नंबर 3, और वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर रही है, वो ये कि मुसलमानों में भी एक चंक वो कांग्रेस की तरफ ट्रांसफर हो रहा है। तो ये जो 3 मेन प्रॉब्लम है केजरीवाल के सामने, इसका इलाज उसने बस, ये तो एक ही चीज जानता है, उसका इलाज बस यही है कि आप क्या कह रहे हो कि ये फ्री कर देंगे, किराएदार के लिए ये फ्री, सफाई कर्मचारियों के लिए फ्री, स्टूडेंट के लिए ये फ्री। तो ये फ्री की कहानी जो है ये इस बार चल नहीं पा रही है, इसलिए केजरीवाल बौखलाया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली में चुनाव से पहले यहां का सियासी पारा हाई हो गया है। आम आदमी पार्टी की परेशानी और बौखलाहट साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेता बार बार मीडिया के सामने आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बीजेपी या कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं, उससे कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के अंदर एक खौफ और एक डर का माहौल पैदा हो गया है और उनको लग रहा है कि इस बार चुनाव जीत पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं दिव्या, कैपिटल टीवी।